मनोज तिवारी जी खड़े, उगता सूरज है, उनने फूल हर जगह फूल खिलाया। ये देखो ये रोड आप जिससे आई हो, इस पे इतने गड्ढे थे मेरी छाती छाती, ये मनोज तिवारी जी ने भरे। लेकिन ये तो कह रहे काम ही नहीं हुआ। काम कहाँ हुआ, इनकी नजरों में नहीं हुआ ना। कन्हैया कुमार को देंगे। कन्हैया कुमार को दीजिए। हाँ। अच्छा, क्यों कन्हैया कुमार को दीजिए? यूथ का आदमी है, काम करेगा वो। और उनके बयान आप सुनते हैं? बयान को नहीं सुनते उनके। तो फिर वोट कैसे दीजिए? ना ना ना, क्या उन्होंने गलत बयान दिया हुआ है। देश के दो टुकड़े होंगे। उसका कोर्ट में केस चल रहा है, वो कोर्ट डिसीजन लेगा। आज जनता डिसीजन नहीं ले सकती उसका। जो व्यक्ति ऐसे बयान दे रहे अपने देश के बारे में, उसको आप सांसद के लिए कैसे चुन सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल चुनेंगे उसको। उल जुलूल बयान वो देते हैं कि नहीं देते हैं? वो जो बयान देते हैं वो हमारे जो पिताजी खड़े हैं ये उनकी तरह देते हैं। जैसे इनने कह दिया ना वो युद्ध है, वो आज का युद्ध नहीं है, वो जीवन का युद्ध है। वो आपने देखा हो तो महाभारत में रावण था, उसने क्या कहा था कि पूरे कुंबा को खपा गया, लेकिन वो नहीं खपा। उसे लास्ट में रावण को किसने मारा? रामचंद्र जी ने। तो अब कन्हैया कुमार जी का समय आ चुका कि उसका लास्ट आ चुका, उसे जनता मारेगी अब। हम भी इन्हें मानते हैं, बड़े नेता है हमारे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आप कांग्रेस के नेता हैं? देखिए मेन कारण ये है कि कांग्रेस के नेता हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं होते, नहीं आप कांग्रेस के नेता, आप तभी ऐसे बोल रहे हैं। आप अगर कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं होते तो आप कन्हैया कुमार को चुनने की बात करते, दिल से बताइए। अच्छा, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि जनता उनको चुनती है, 2 बार चुनी है, तीसरी बार भी उनको जनता पर पूरा उम्मीद है। पूरा उम्मीद है। तो जनता उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। क्या कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इसके बारे में यही कहना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी जी और योगी जी इस देश चलाएंगे। अच्छा, कन्हैया कुमार में यहाँ से अरे कन्हैया कुमार तो इसके बारे में बार बार यहाँ आ जाए, साले का थप्पड़ पड़ेंगे उसके। थप्पड़ क्यों पड़ेंगे? क्योंकि वो हमेशा लड़ाई झगड़े वाले बयान देता है, गलत बयान देता है वो। गलत बयान देता है, लड़ाई झगड़े वाले, जात बरादरी वाले, छोटे ऊंच नीच वाले, वो बयान देता है कन्हैया कुमार। लेकिन वो तो सांसद के लिए खड़ा है ना मनोज तिवारी। तो ये तो कांग्रेस की है ना, ये तो कांग्रेस की पार्टी है ना, वो तो कांग्रेस तो ऐसे लोगों को खड़ा करती है ताकि देश को बर्बाद करे, लूटे, युवा लोगों को बदमाश गुंडागर्दी बना सके। तो उन लोगों की मंशा पूरी हो पाएगी? सवाल ही नहीं बनता इस बात का। जनता इस बार दिल में बसा बिल्कुल, अरे योगी मोदी दिल में है और हमेशा रहेंगे, बस उनके अलावा कोई और नहीं चला सकता इस देश को। तिवारी के सामने टिकेंगे कन्हैया? बिल्कुल 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 कन्हैया कुमार टिकेंगे? बिल्कुल नहीं, कन्हैया कुमार तो बिल्कुल ही नहीं टिकेंगे। मनोज तिवारी जी तो ऐसा एक गाना गाएंगे, कन्हैया कुमार जी बहते चले जाएंगे। अच्छा, अगर कन्हैया कुमार यहाँ पर आ गए आप लोगों से अपील करने की हमें चुनिएगा तो क्या सवाल ही नहीं बनता। जो आ गए अगर आने को तो देखो, ये वोट मांगने तो क्या क्या कह रहे हैं? पुराने जूते चप्पल के माला बनाकर इकट्ठा कर लेंगे। कन्हैया कुमार को मारने के लिए नहीं, माला पहनाएंगे उनको। जूता चप्पल के माला? और क्या, अगर उनके सामने उन्हीं के बगल में मनोज तिवारी जी आ गए तो? उनको फूलों का पहनाऊंगा। फूलों का पहनाएंगे? हाँ चाचा देखिए, मनोज तिवारी जी को फूलों का माला पहनाएंगे और कन्हैया कुमार के लिए जूते का चप्पल का माला तैयार करने की बात कर रहे हैं। इतना कन्हैया कुमार के लिए गुस्सा क्यों है? गुस्सा यही है, उसका बात नहीं है। गलत बयानों की ही वजह से इस बार उनको मतलब हार का सामना करना पड़ सकता है। पता नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। हमें कांग्रेस चाहिए नहीं, हमें तो बीजेपी चाहिए, हमें मोदी योगी चाहिए हमें। हाँ, मोदी योगी की वजह से तो गुंडागर्दी कम हो गई, लड़कियों का छेड़ना उड़ना सब कम हो गया। हमारी बहन बेटी दरवाजा इंडिया गठबंधन की पार्टी तो कहती है कि बीजेपी की पार्टी उग्रवादी। ईमानदार को हराने के लिए 4 चोर इकट्ठे हो ही जाते हैं, बस वो हो गए हैं। और वो जो एक ईमानदार आदमी फिर भी पार हो जाता है, बस। तो इंडिया गठबंधन की पार्टी से तो कन्हैया कुमार है। हाँ, तो वो है ना, तो वो तो ये तो गठबंधन नहीं चाहिए ना हमको तो। मौसेरे भाई हैं, चोर मौसेरे भाई हैं ये सब। हाँ, अच्छा, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि जनता उनको चुनती है, 2 बार चुनी है, तीसरी बार भी उनको जनता पर पूरा उम्मीद है। पूरा उम्मीद है, तो जनता उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी? बिल्कुल। मनोज तिवारी जी 100% यहाँ से जीतेंगे और मोदी जी को लेके आएंगे हम, बस यही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये जो लोकसभा क्षेत्र है इस पे कहा जा रहा है कि 2 बिहारी हैं, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार मनोज तिवारी पे भारी पड़ रहे हैं, लेकिन जो मनोज तिवारी का भरोसा है वो आप लोग पर टिका हुआ है। देखो, जो कन्हैया कुमार के बारे में कह रहे हैं वो वैसे ही लोग होंगे, और जो हम लोग क्या है, हम लोग कहते हैं कुछ और करते कुछ और लोग में है ना, कुछ लोगों के मन में ऐसा है। तो वो देंगे वोट सिर्फ बीजेपी को और किसी को नहीं। तो देखिए, इन लोगों का मूड आप देख सकते हैं लगातार किस तरीके से। चाची, इस बार किसको वोट दीजिएगा? चाची पूरा गुस्से में भाग रही हैं। इस बार किसको वोट दीजिएगा? इधर आइए, इधर आइएगा। कन्हैया कुमार को देंगे। क्या? कन्हैया कुमार को देंगे। कन्हैया कुमार को दीजिए? हाँ। अच्छा, क्यों कन्हैया कुमार को दीजिए? यूथ का आदमी है, काम करेगा वो। और उनके बयान आप सुनते हैं? बयान को नहीं सुनते उनके। तो फिर वोट कैसे दीजिए? ना ना ना, क्या उन्होंने गलत बयान दिया हुआ है। देश के 2 टुकड़े होंगे। उसका कोर्ट में केस चल रहा है, वो कोर्ट डिसीजन लेगा। आज जनता डिसीजन नहीं ले सकती उसका। जो व्यक्ति ऐसे बयान दे रहे अपने देश के बारे में, उसको आप सांसद के लिए कैसे चुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चुनेंगे उसको, यूथ का आदमी है, काम करेगा वो। हाँ, उसके सामने क्या नाम मनोज तिवारी टिके।
कन्हैया इधर आइएगा। मैं सपोर्ट करता हूँ, यूथ का आदमी है, काम करेगा वो। उल जुलूल बयान वो देते हैं कि नहीं देते हैं? वो जो बयान देते हैं वो हमारे जो पिताजी खड़े हैं ये उनकी तरह देते हैं। जैसे इनने कह दिया ना वो युद्ध है, वो आज का युद्ध नहीं है, वो जीवन का युद्ध है। वो आपने देखा हो तो महाभारत में रावण था, उसने क्या कहा था कि पूरे कुंबा को खपा गया, लेकिन वो नहीं खपा। उसे लास्ट में रावण को किसने मारा? रामचंद्र जी ने। तो अब कन्हैया कुमार जी का समय आ चुका कि उसका लास्ट आ चुका, उसे जनता मारेगी। अब उसका लास्ट टेस्ट है, उसका कोई वो नहीं है, उसे जनता ही मारेगी। ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार आगे पिताजी है, देवतुल्य है, ये कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारे सीनियर हैं, इनको कुछ भी बयान कैसे दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। कोर्ट में उसका काम चल रहा है, डिसीजन चल रहा है, नहीं चल रहा है, पहले तो ये बताओ आप। ऐसे बयान नहीं क्यों देना? मोदी ने कितने बयान झूठे दिए हैं? 15 लाख रुपए का बयान दिया था मोदी ने, 15 लाख रुपए आम जनता को बोला था। दे तो रहे हैं आप दिया, 15 लाख रुपए मिले। आप लोगे 15 लाख रुपए? आप ये बताओ, आप 15 लाख रुपए लोगे, मैं दूंगा? क्या काम करा आपने जीवन में? नहीं, आप भी नेता हो, हम भी इन्हें मानते हैं, बड़े नेता है हमारे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आप कांग्रेस के नेता हैं? देखिए देखिए, मेन कारण ये है कि कांग्रेस के नेता हैं। अमित शाह ने और मोदी साहब ने बोला कि इतना हमारे पास में काला धन है जो आम जनता के घर के अंदर 15-15 लाख रुपए हम दे सकते हैं। क्या मिला? 15 लाख रुपए दिया? किसको मिला 15 लाख रुपए? आपको नहीं मिला? किसको मिला? वो मिल गए जो कोरोना के इंजेक्शन मिले, क्या 15 लाख से कम थे क्या? जो आटा चावल चीनी मिल रही है वो क्या फ्री जो मिल रही है वो क्या किसने दिया? वो मोदी जी तो दे रहे हैं। 2.5 लाख रुपए दे रहा है मकान के लिए, वो कम दे रहा है क्या? सुनिए ना, बोलते रहे ये लोग। वो आज का है वो सिस्टम। एक बार अच्छा रुकिएगा रुकिएगा, एक बात बताइए चाचा, रुकिए ना। अगर आप कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं होते, नहीं, आप कांग्रेस के नेता, आप तभी ऐसे बोल रहे हैं। आप अगर कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं होते तो आप कन्हैया कुमार को चुनने की बात करते? दिल से बताइए। एक मिनट ठहरो ना, उसके अंदर वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है कांग्रेस पार्टी से, पहली बार, और यूथ का आदमी है, यूथ का आदमी है। पहली बार कैसे? बेगूसराय में भी तो लड़ा। एक मिनट, वो हार गए थे, वो दूसरी पार्टी से। आपको पता ही नहीं है? दूसरी पार्टी से लड़ रहे थे, कांग्रेस से पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है। रे भाई, चोर चोर सब मासे रे भाई। वो कोई कहते हैं आम आदमी पार्टी, कोई भी कहता है कांग्रेस, कोई कहता है झंडा, कोई कहता है कुछ, सब चोर है। वो एक साख को हरा रहे हैं। कांग्रेस ने काम किया है। हाँ, कांग्रेस ने काम किया है। क्या काम? हमारे को नाकारा बेकारा निकम्मा बनाया है। जो काम करने की उम्र थी, हमें उस टाइम दारू पीनी सिखा दी, सट्टा खेलना सिखा दिया, और नई नई स्कीमें देनी शुरू कर दी। हमारे राहुल गांधी कहते तो हैं कि हमारे देश में ऐसी औरतें हैं जो पर डे 2-2 बच्चे देती हैं, तो हमारे देश के युवा ही तो हैं। ऐसे कन्हैया जी तो ये लोग धो रहे हैं बिल्कुल अपने बयान। धोने से काम नहीं चलता है, काम किया है। आपके पास इनके सवालों का जवाब है? एक मिनट सुनो, यहाँ पे मनोज तिवारी से पहले जयप्रकाश जी यहाँ के सांसद थे, इनसे पूछो काम किया नहीं किया? सुनो मेरी बात सुनो, जवाब आपको चाहिए, कोई भी जवाब दे, जवाब दीजिए। जयप्रकाश अग्रवाल को वो आगे को आने दे रहे हैं क्या कांग्रेस? वो तो जो कांग्रेस के युवा नेता और अच्छे नेता हैं वो तो चमचा हैं, और जो चोर है, टुकड़े टुकड़े गैंग के मालिक हैं, वो कांग्रेस को चलाने के अधिकारी है। अगर कांग्रेस अच्छे आदमियों को लाए, जयप्रकाश अग्रवाल जी को लाते, तो हम ये भी सोचती जनता उनने काम किए, उनके नाम पे क्यों वोट मांग रहे हैं? कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को ही क्यों चुना? यही तो मैं बात कहना चाहता हूँ कि कन्हैया जैसे को क्यों चुना? क्या अग्रवाल जी गुजर गए क्या? एक्सपायर हो गए? उनके बेटा नहीं रहे क्या? उनका बहुत बड़ा परिवार है, ये दिल्ली, पूर्वी दिल्ली उनका अपना परिवार है, उनको नहीं चुना क्यों? हमारे मनोज तिवारी जी खड़े, उगता सूरज है, उनने फूल हर जगह फूल खिलाया। ये देखो, ये रोड आप जिससे आई हो, इस पे इतने गड्ढे थे मेरी छाती छाती, ये मनोज तिवारी जी ने भरे। लेकिन ये तो कह रहे काम ही नहीं हुआ। काम कहाँ हुआ? इनकी नजरों में नहीं हुआ ना। प्रधानमंत्री ने बोला था हर संसद एक गांव गोद लेगा, जिसके अंदर एक जागता गांव चौहान पट्टी है। एक मिनट सुनो, ऐसे तो इंडिया गठबंधन कितने वादे करती है सर, एक भी वादा पूरा करती है? मनोज तिवारी ने चौहान पट्टी को गोद किसने लिया? मनोज तिवारी ने। क्या चौहान पट्टी में कोई काम हुआ? ये प्रधानमंत्री ने। डिस्पेंसरी नहीं खुली, मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुला जिसमें गधे घूम रहे हैं। चौहान पट्टी में जो है, तो देख सकते हैं चाचा, ये कांग्रेस के नेता हैं और इनका कहना कन्हैया कुमार को यहाँ पर जीतना चाहिए। और धन सब लगाएंगे क्या? कन्हैया कुमार के पीछे, मन तन धन सब कन्हैया कुमार के पीछे लगाएंगे। अच्छा, हवेबाजी में? बिल्कुल हवाबाजी नहीं है। ये हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और
कई बार इलेक्शन लड़ा चुके हैं और कई बार लड़ चुके हैं, लेकिन हाँ, कितनी बार जीते? नहीं हर बार जीते हैं। देखो जनता का इनका पूरा सपोर्ट है, देखो हारे नहीं कह सकते क्योंकि ये जनता के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि ये कांग्रेस से हैं। अगर यही टिकट इनको बीजेपी दे देती तो ये कहते हाँ बीजेपी अच्छी है। जनता इस बार किसको चुनेगी? मैडम जनता का माइंड बिल्कुल क्लियर है, एक एंड नहीं बीजेपी नहीं, सीधा हमारे प्रधानमंत्री जी, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी। तो देखिए आप लगातार किस तरीके से लोगों का मूड हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मोदी जी को ही चुनेंगे और भाजपा पार्टी से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है वही इन लोगों की पसंद है। हालांकि जनता की राय सुनकर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।